जमात इस्लामी के धरने को हुकूमत ने धर लिया। इस्लामाबाद पुलिस इन एक्शन, दाखिली और खारजी रास्ते बंद, क्रैकडाउन, सैकड़ों कारकुन जेर हिरासत। फैजाबाद पुल पर एंटी राइड फोर्स तैनात, ऑपरेशन पुलिस को पुलिस लाइन से 10,000 आंसू गैस के शेल जारी, वाटर कैनन आंसू गैस से लैस पुलिस नफरी फैजाबाद पहुंच गई। कैदी वैन्स भी मौका पर मौजूद, कई कारकुन रुकावटें अबूर करते हुए डी चौक दाखिल। जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस का पहिया भी रुक गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी पकड़ दकड़। लाहौर के करीब जमात इस्लामी के काफिले को मोटरवे पर पुलिस ने रोक लिया। धरने की कोशिश पर तमाम कारकुन गिरफ्तार। फैसलाबाद टूल प्लाजा पर पुलिस का जमात इस्लामी के कारकुनों पर लाठीचार्ज। गुजरात, बिहाड़ी, सरगोदा और हाफजाबाद में भी मुताबिक कारकुन गिरफ्तार। जमात इस्लामी बिजली के बिलों में इजाफे और टैक्सों के खिलाफ एहतजाज कर रही। जमात इस्लामी का गिरफ्तारियों और रुकावटों पर प्लान बी सामने आ गया। इस्लामाबाद के 3 मकामात पर धरने देने का ऐलान। 0 पॉइंट पर धरने की क़यादत हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। मरी रोड और चौरंगी पर भी एहतजाज होगा। सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ कहते हैं, हमारे 1100 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार हो चुके। अमीर जमात इस्लामी की हिदायत है, जहां रुकावट होगी वहीं धरना होगा। अब एक नहीं कई धरने होंगे। कारकुनान पुरतशद्दुद और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। हुकूमत फस्तायत पर उतर आई। बिजली बिलों में कमी, IPPs और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खात्मे तक धरने जारी रखेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का धरना खत्म ना करने का ऐलान। इस्लामाबाद सेक्टर I-8 में खिताब, कहा धरने का भी आगाज हुआ है, हमें यहीं रहना है। ये धरने का इख्तिताम या ठहराव नहीं बल्कि इब्तिदा है। ये अवाम के हकूक की जंग है, हम अवाम के धरना देने आए हैं। हुकूमत से बस एक ही मुतालबा है, अवाम को रिलीफ दे। अमीर जमात इस्लामी की गिरफ्तारियों की मजम्मत, बोले एक तरफ IPPs हम पर मुसल्लत करते हो, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां करते हो। एहतजाज हमारा हक है, गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करे। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। हुकूमत विकेट के दोनों जानिब खेलने लगी। एक तरफ पकड़ दखड़, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की चाल भी चल दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, इस्लामाबाद की जानिब मार्च का कोई जवाब नहीं। बातचीत के लिए कमेटी तश्कील देने के लिए तैयार हैं। कमेटी के लिए तारिक फजल चौधरी, अताउल्लाह तारड़ और अमीर मुकाम के नामों का ऐलान। मजीद बोले, जमात इस्लामी को लियाकताबाद में धरने और जलसे की इजाज़त दी थी। मुल्क में मसाइल हैं और एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को लफ्जी निशाने पर लिया, कहा तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तज़ादात का मजमुआ हैं। जलसों में कुछ कहते हैं और इजलासों में कुछ और कहते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम तहरीक इंसाफ एहतजाज के ऐलान से पीछे हट गई। मुजाहरा मौखर कर दिया। अदालत ने फैसला दिया कि पीर को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करे। समाअत के दौरान जस्टिस समन रिफत ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, आप इन्हें एहतजाज की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों एहतजाज नहीं कर सकते। वकील शुएब शाहीन ने बताया, TLP ने बगैर इजाज़त धरना दिया। एडवोकेट जनरल बोले, TLP वाले बगैर इजाज़त आ गए थे। जस्टिस समन रिफत ने इस्तफसार किया, आप या हुकूमत खुद को इतना गैर महफूज क्यों समझ रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द दुश्मन हैं, अगर आप बेबसी का इनको पता चल जा तो तब क्या होगा। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, दुश्मन से निपटा जा सकता है, अपनों से नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, गंडापुर ने लफ्जी गंडासा चला दिया। वनू में अमन मार्च से खिताब में कहा, सूबे भर में मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जहां शरपसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा वहां पुलिस और CTD एक्शन लेगी। इस मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले किसी और को नहीं करने देंगे। जैसा बन्नू के अवाम चाहेंगे वैसा ही होगा। अमन मांगेंगे नहीं, छीन कर लेंगे। माजी में अमेरिका के गुलामों ने गलत पॉलिसियां थोपी जिससे सूबे को बहुत नुकसान पहुंचा। हमारे नाम पर डॉलर लेकर खाए गए। इस पर बहुत तहफ्फुज़ात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग सुन लें, मदारिस के बच्चे हमारे दिल के बहुत करीब हैं। शहबाज हुकूमत के छक्के छूट गए। अवाम ने नए इंतखाबात की तैयारी करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पैगाम, कहा नए इंतखाबात होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। बानी तहरीक इंसाफ चारों सूबों की जंजीर है।
नून लीग की हुकूमत डूब चुकी, यही वजह है कि इन्होंने फौज को पीटीआई और अवाम के सामने धकेल दिया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी। अवाम और पाक फौज को कभी आमने सामने नहीं आना चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ ने उमर अयूब के बयान को डिफ्यूज कर दिया। वजीर कानून कहते हैं वक्त से पहले इलेक्शन ऑपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है, क़बल अज़ वक्त इंतखाबात के हालात नहीं, सब ठीक चल रहा है। नून लीग पर फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान नफरत फैलाने के इल्ज़ाम का जवाब उमर अयूब से लें। आगे कंटेनर पीछे कंटेनर, अवाम जाएं तो किधर जाएं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने शाहराह को कंटेनर से भर दिया। शहरियों के लिए रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाना मुहाल। शहरी जिधर भी जाते हैं हर रास्ते पर कंटेनर नजर आते हैं। शदीद गर्मी में रास्ता ना मिलने से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों का बुरा हाल। शहरियों ने शिकवा किया अगर हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो तकलीफ भी ना दे। सदर आसिफ अली जरदारी की सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात। दोनों सुप्रीम कोर्ट के साबिका जजेस हैं। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 182 के तहत दी। वज़ीर आज़म मुल्क की मुआशत पर पुरएतमाद, कहा मुआशत की बहाली के लिए कड़वे फैसले करना पड़े। पाकिस्तान की मुआशत बेहतरी की तरफ गामजन है। हमने रियासत को सियासत पर तरजीह देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा इजला की तरक्की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तारीख गवाह है कि जमशुदा इजला की तरक्की के लिए मुस्लिम नून ने तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन अरकान को खबरदार कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा गालम गलोच करने वालों की असेंबली रुकनियत मुअत्तल कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असेंबली में अब कोई अपोजिशन लीडर नहीं। इंतशार और नफरत की सियासत को दफन करना होगा। पीटीआई को 26 नशिस्तें भी मिल जाएं फिर भी हुकूमत नहीं गिरेगी। अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो के खिलाफ लीगी खवातीन अरकान मैदान में आ गईं। डीप फेक वीडियो के जरिए झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा पूरे मुल्क की खवातीन अज़मा बुखारी के साथ खड़ी हैं। सियासत में मुकाबला सियासत से करना चाहिए। शिदा फातिमा ने कहा एडिट की गई वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वीडियो का मकसद अज़मा बुखारी की ज़बान बंदी करना था। ज़ेब जाफर ने कहा मुखालिफीन कारकर्दगी की बुनियाद पर हमारा मुकाबला करें, औरतों के पीछे छुप कर सियासत ना करें। वजीहा कमर बोली मखसूस सियासी जमात डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाली खवातीन को निशाना बनाती है। तहरीक इंसाफ नंबर गेम में इजाफे के लिए मुतहर्रिक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए अलग अलग नशिस्तें जमा कराई गई। जमा कराई गई फहरिस्तों में खातीन की 67 और 11 अक़लियती नशिस्तों का मुतालबा किया गया। अदाकार ताहिर अंजुम और नीली परी का ड्रामा रिलीज होते ही पिट गया। सब कुछ प्री प्लान, शूटिंग से पहले दोनों किरदार सारा प्लान बनाया, टेलीफोन पर डिस्कस करते रहे। अदाकार के घर मुलाकात भी हुई। नीली परी ने स्क्रिप्ट के मुताबिक ताहिर अंजुम पर धावा बोला, कपड़े फाड़ डाले। मीडिया पर मामला खूब गर्म होने से इब्तदाई तौर पर ड्रामा हिट भी हुआ। पुलिस को मामला मशकूक लगा तो सब कुछ धरे का धरा रह गया। नीली परी को ताहिर अंजुम के इकबाल टाउन के घर से धर लिया। कॉल रिकॉर्ड को खंगाला गया तो बीच में सारा कुछ दिखाई दे दिया। दोनों ने पुलिस के सामने मिली भगत का एतराफ। हुकूमत ने महंगाई के जिन को खुला छोड़ दिया। बजट के बाद महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। रवा हफ्ते 19 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक चिकन 4.8, लहसुन 2, दाल चना 1.87% महंगी, अंडे 1.71, बीफ की कीमत में 1% इजाफा। दाल, मूंग, ताज़ा खुला दूध, आग जलाने वाली लकड़ी भी महंगी हो गई।